दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारे भोले का निवास स्थान है। ये एक ऐसा पर्वत है जिसे सिर्फ साधारण पर्वत नहीं बल्कि चमत्कारी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी महिमा अपरंपार है। कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है और यहाँ पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पर्वत अपने आप में ही एक चमत्कार से कम नहीं है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के शिखर को अब तक कोई फतेह नहीं कर पाया, यानी कि कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। इस पर्वत का केंद्र भी किसी रहस्य से कम नहीं है, जिसकी महिमा अपरंपार है। यह पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो आज से 1000 साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी पर्वत कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले एक लौते इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब गजब रहस्यों के बारे में अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, एंड तक बने रहिएगा। 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2.2 किलोमीटर ही छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन आपको कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले किसी भी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कैलाश पर्वत पर कहते हैं एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही उस पर चढ़ाई कर सकता है, क्योंकि यह पर्वत अपनी महिमा कब और कैसे दिखाता है ये किसी को पता नहीं होता है। इस पर्वत का काफी महत्व है। आपको पुराणों में इसके कई सारे नाम मिल जाएंगे। इसी कारण से दोस्तों, इस पर्वत को अजेय पर्वत कहा जाता है, यानी कि जिसे कोई जीत ना सके। लेकिन जब आप तिब्बत के इतिहास को खंगालना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हजारों साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। जैसे मिलारिप्पा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान को हासिल किया था और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण थे। कहते हैं कि परमद मिलारिप्पा के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारिप्पा के शिष्य बन गए। जब मिलारिप्पा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की तो उनके साथ एक आध्यात्मिक गुरु ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन कैलाश पर्वत के लिए काफी ऊपर चढ़ाई करने के बाद उस गुरु ने सूरज की तीखी और अजब गजब आभास का सामना किया। तब मिलारिप्पा कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए और वहां पर उनके साथ कुछ अजीब हुआ और वहां पर उन्होंने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे तपस्या भी की थी और कहते हैं कि वहां पर उन्हें भगवान भोलेनाथ की दर्शन भी हुए थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी इन बातों से पता लगता है कि अलौकिक ज्ञान रखने वाले शख्स बहुत ही जल्द कैलाश पर्वत पर पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एक दूसरा डायमेंशन है जो कि स्वर्ग लोक में जाता है। इस एक पर्वत ने बड़े बड़े साइंटिस्टों को, बड़े बड़े रिसर्चरों को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर हम इतिहास के अंदर जाए तो 1926 को रूस सभी उपकरण के साथ इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अजीब मौसम, दिशा भ्रम, समय की तेज रफ्तार से चलना, ये वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ये तीनों चीजें एक ही समय पर हो रहा था। साइंटिस्टों को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर हम करे तो करे क्या, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वो अपने जिद के कारण इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन वो कैलाश पर्वत की शक्तियों के आगे एकदम नतमस्तक होकर रह गए। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाला हर एक माउंटेनियर, उनका जो एक्सपीरियंस था एक जैसा था। वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर अगर पाँव रख दिया जाए तो वहाँ की जो गति है वो तेज हो जाती है, वहाँ का जो मौसम है बदलने लगता है, शरीर में एक भारीपन महसूस होने लगता है। ना जाने कोई ऐसी अंदरूनी शक्ति उन्हें रोक रही है ऊपर चढ़ने से। वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत को घेरे हुए हवाएं भी उनमें शक्ति का एहसास होता है। दोस्तों, मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजय अमर पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके रेडियो एक्टिविटी का अब तक पता नहीं लगा पाए। आखिर वो क्या रहस्य है जो इस पर्वत के पीछे हर किसी को चढ़ने से रोक देता है? आखिर कैसे मिला मिलारिप्पा को वो ज्ञान जिससे वो कैलाश पर्वत पर बहुत ही आसान तरीके से चढ़ पाए और कुछ ही क्षणों में वो कैलाश पर्वत के टॉप पर पहुंच गए? दोस्तों, महादेव को आदि योगी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग साधना सिखाई। वही ज्ञान मिलारिप्पा को भी मिला। इस ज्ञान से इस पर्वत पर कोई भी आसान तरीके से पहुंच सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत पर स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे यम द्वार,
जहाँ पर कोई नहीं रुक सकता, राक्षस ताल और ऐसी ही कई रहस्यमय जगह है। ये कैलाश पर्वत अपना पैर पसारे हुए, जिसका ज्ञान वैज्ञानिकों को भी नहीं हो पाया। इस अजूबे पर्वत की कहानी का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि कैलाश पर्वत पर एक साधु है जो कि सच में चढ़ाई कर चुका है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।